बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं ईएनटी की ओएसपी जल्दी नहीं बना पाया, लेकिन इंशाल्लाह आज की रात में मैं पूरी ईएनटी जो है ना वो कवर करवा दूंगा। ओएसपी में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं ना वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी और लोगों के ईएनटी की ओएसपी भी आई थिंक इन्हीं दिनों में कहीं ना कहीं आ रही है, तो एक ही दिन में मैंने कोशिश करनी है कि सारी की सारी। इसके अंदर सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। ईयर का इस वीडियो में मैंने एग्जामिनेशन शेयर करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थ्रॉट और फिर हम नोज़ का एग्जामिनेशन। उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट किस तरह याद करने हैं वो, और जो जो पेट ऑस्पी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं अलॉन्ग विद पिक्चर्स और उसके जो है ना वो आंसर्स के साथ मैंने सारे अरेंज कर लिए हैं। बस ये एक ही मिनट में जो है ना वो देखना, इसी वीडियो के अंदर बहुत सारे खबर होगा। जब भी पेशेंट आपके पास आ जाए एयर की एग्जामिनेशन के लिए आपने किस तरह करना है। ये है जी हमारा दोस्त चिकू, जिसने हमारी आई के अंदर बड़ी हेल्प की। अब इसी को जो है ना हम यूज़ करते हैं और हम ईएनटी के लिए करते हैं। अच्छा, जब भी आ जाए आपने हमेशा वो आर्गन बॉडी के जो पेयर की फॉर्म में हो उन्हें आपने हमेशा कंपेयर करना होता है। आंखें हैं तो पहले राइट और फिर लेफ़्ट, एयर है तो राइट और लेफ़्ट, इस तरह पेयर इज़ ऑलवेज कंपेयर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। सबसे पहले आपने एक अपना इंट्रोडक्शन करवाना। पहले मैं टॉप आपको लिख देता हूँ टॉपिक्स, ठीक है, जो जो पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम इसको ना बारी बारी से। नंबर 1 पे आपने अपना जो है ना वो इंट्रोडक्शन करवाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है। ठीक है, मुझे आपके कान का मुआयना करना है। उम्मीद है कि आपको इस दौरान कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, अगर हो तो आप मुझे मुआयने के दौरान रोक सकते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपके पास जो है ना वो एक वो हेडलाइट होती है, ठीक है, वो टॉर्च सी, जो आपने माथे के ऊपर पहननी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का करके ना उसके पीछे एक बैंड लगा होता है, वो बैंड अभी बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पीछे वो बैंड होता है, वो आपने पहन के यूँ यहाँ से जो है ना वो ऑन करनी होती है। ये आपको शायद नज़र आ रही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को दौरान ही जो है ना वो आपने हेडलाइट अपने सर के ऊपर जो है ना वो पहन लेनी है। अब हमारे पास नंबर 3 पे आ जाएगा जो आपने सिटिंग करनी है। ठीक है, नंबर 2 पे आपने हेडलाइट अपने सर के ऊपर मारनी है। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, अप्रोच करना है उसको हमेशा राइट साइड से। अगर तो स्टूल लेफ़्ट साइड पे पड़ा तो उसको राइट साइड के ऊपर ले जाए। ठीक है, तो राइट साइड से आपने उसको अप्रोच करना है। ठीक है, फिर अगर तो वो गर्ल है, हिजाबियन है, मोस्टली बड़े सिटीज़ के अंदर जो है ना वो मॉडर्न गर्ल्स आती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पेरीफेरी में बैठे हुए हैं ना, तो वहाँ पे अगर किसी ने कोई स्कार्फ लिया हुआ है या बुर्का पहना हुआ है या फिर कोई भी कान को कवर किया हो किसी भी तरीके से, तो उसे पोलाइटली कहना है कि मुझे आपके कान का मुआयना करना है, तो प्लीज़ इसको ज़रा जो है ना स्कार्फ को कान से थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। ठीक है, उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना, उसके साथ बगैरती नहीं लगानी। स्पेशली फॉर बॉयज़ जो सुन रहे हैं मेरी वीडियो, अगर आपने पेशेंट का ट्रस्ट तोड़ा तो बिलीव मी कि वो आपके पास कभी नहीं एग्ज़ामिन करवाने के लिए आएगा। ठीक है, तो उसका ट्रस्ट हमेशा बिल्ड करना, उसको कॉन्फिडेंस देना कि आप उसके मौलज हैं, ना कि उसके साथ कोई बगैरती कर रहे हैं। ठीक, तो आपने नंबर 4 पॉइंट पे जो उसका है ना वो स्कार्फ वगैरह जो भी है वो कान से हटवा लें ताकि हम इजीली एग्जामिनेशन कर सकें। फिर नंबर 5 पे आपने कौन सा स्टेप करना है, इंस्पेक्शन करनी है उसकी। ठीक है, इंस्पेक्शन में क्या करना है, हेडलाइट जो है ना वो आपने उसके कान के अंदर डालनी है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है। इंस्पेक्शन के बाद आपने क्या करनी है, पाल्पेशन करनी है। पहले पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पेशन। पाल्पेशन के अंदर भी आपने फिर 5 चीज़ें चेक करनी है। 5 चीज़ों में कौन कौन सी है। एक जो कान होता है इसका हमारे पास होता है ट्रैगस, ठीक है, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, फिर हमारे पास जो है ना वो नीचे सारे का सारा लोब्यूल होता है। उसके साथ हमारे पास मेस्टाइड प्रोसेस भी होता है। ठीक है, तो वो पीछे कान के पीछे मेस्टाइड प्रोसेस और मेस्टाइड टिप, वो सारे की सारी आपने इसकी पाल्पेशन के अंदर चेक करनी। इंस्पेक्शन के अंदर क्या था, आपने जो है ना वो सिंपल हेडलाइट को ऑन जो की हुई है उसके यूँ, ये पता नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, यूँ करके उसके जो है ना वो यहाँ पे कान के अंदर मारनी है। ठीक है, आगे पीछे से। ठीक है, कान को अगर इसका कान तो है ही नहीं है, लेकिन इसका अगर कान होगा तो उसको यूँ करके पीछे से भी देखना है ताकि कान के पीछे तो कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं है। ये हमारे पास इंस्पेक्शन पाल्पेशन के अंदर आ गया। और ड्यूरिंग जो आपने पाल्पेशन करनी है जिसके अंदर आपने जो है ना वो कान का ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, हेलिक्स हो गया, लोब्यूल हो गया और पोस्ट ऑरिकुलर, ठीक है, मेस्टाइटिप चेक करनी। तो उससे पहले ये पूछ लेना है कि आया कि आपको कान में किसी किस्म की दर्द तो नहीं है।
ठीक है। अगर उसको कान के अंदर किसी भी जगह पे दर्द है तो उस हिस्से को हमेशा आपने एंड के ऊपर रखना है, क्योंकि अगर शुरू में ही आपने उसको जो है ना वो पेन करवा दी तो वो आपको हर स्टेप के ऊपर मरीज़ तंग करेगा, वो आपको हाथ ही नहीं लगाने देगा, और अगर बच्चा हुआ तो फिर तो आपकी लगी। ठीक है। नंबर 7 पे आपने क्या करना है, जो उसका पिन है ना उसको हमने क्या करना है, अपवर्ड बैकवर्ड और लेटरली जो है ना वो खींचना है, क्योंकि हमारे पता है कि हमारी जो यूस्टिकियन ट्यूब होती है कान की, ठीक है, यूस्टिकियन ट्यूब कह रहा हूँ, जो एक्सटर्नल यूडेटरी कैनाल होती है वो थोड़ी सी जो है ना वो यूं करके और यूं करके होती है ना, ठीक है। तो जब आप उसको अपवर्ड बैकवर्ड लेटरली खींचते तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो हमने नंबर 7 पर क्या करना है, अपवर्ड बैकवर्ड और साथ में आपने उसको लेटरली जो है ना वो खींचना है, ठीक है। इससे किनार सीधी हो जाएगी। फिर आप जब उसके अंदर जो है ना वो अपने हेड के ऊपर जो टार्च लगी हुई है वो मारेंगे तो वो आपको इजीली कान अंदर तक दिख जाएगा, टिल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। फिर आपने क्या करना है, एक तो हो गया ना वैसे हमने टार्च मार ली खींच के, फिर आपने हमारे पास एक होता है नंबर 8 पॉइंट पे एयर स्पेक्यूलम। एयर स्पेक्यूलम वो इस तरह गोल सी जिस तरह होते हैं ना, तूती सी होती है, तूती बाजे वाले जो होते हैं ना, ठीक है, वो इस यहाँ मैं इस तरह बना के यूँ करके एक इस तरह करके और इस तरह का, ठीक है। तो इसको आपने इस हिस्से को कान के अंदर डाला, यहाँ से आपने लाइट मारनी, इससे आपको एग्जैक्ट जो है ना वो रूट पता चल जाता है और लाइट थोड़ी कंडेंस होकर जाती है तो आपको इजीली हो जाता है, ठीक है। इसके ज़रिए फिर आपने जो है ना एयर स्पेक्यूलम के ज़रिए जो है ना आपने क्या करना होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखना होता है, वहाँ पे कितनी को वैक्स है वो देखनी है, और साथ में आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। अब जो है ना आपने जो हेड के ऊपर टार्च बांधी हुई है इसको जो है ना वो ऑफ़ कर देना है। ऑफ हो जाओ, ये हो गया, ऑफ हो गई, ये रिफ्लेक्शन की वजह से शायद आपको लग रही, लेकिन ये भी ऑफ हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक हमारे पास होता है ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप बिल्कुल जो है ना वो यूँ कह लें कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिस तरह आपने आई के अंदर फंडोस्कोप देखा ना, बिल्कुल उससे मिलता जुलता एक ऑटोस्कोप होता है, ठीक है। यहाँ पे उसकी एक लाइट लगी होती है, आप लाइट ऑन करते हैं, यहाँ से लाइट निकल रही होती है, फिर इसको आपने ये वाला हिस्सा जो है ना वो कान के अंदर डालना होता है, उसे हम कहते हैं ऑटोस्कोप। टार्च अपनी बंद कर लेनी है और ऑटोस्कोप की लाइट जला के पहले अपने हाथ पे मारनी है कि आया कि उसकी लाइट ठीक चल रही है, कहीं उसके सेल कमज़ोर तो नहीं है, कहीं लाइट बंद तो नहीं है, क्योंकि अगर लाइट नहीं जलेगी तो आप कान में क्या देखेंगे, ठीक है। तो ऑटोस्कोप की लाइट अब आप ऑन करनी है, पहले हाथ पे मारनी है, फिर उसके कान के अंदर ले जानी है, ठीक है। और इसको किस तरह पकड़ना है, यूं पिन की तरह पकड़ना होता है, ठीक है। जिस तरह आपने पेन पकड़ते हैं ना, पेन होल्ड करते हैं बिल्कुल पोलाइटली, इस तरह आपने पकड़ना होता है पेन की तरह पकड़ के, और उसको पहले राइट साइड से और फिर अपने लेफ्ट साइड से जो है ना वो कान को देखना होता है, ठीक है। ऑटोस्कोप जो है ना वो कह रहा है कि राइट आई में ज़ाहिर बात है, हमने अगर राइट आई से कर रहे हैं तो राइट हैंड में आपने उसको होल्ड करना है, अगर लेफ्ट एयर में कर रहे हैं तो उसको लेफ्ट एयर में आपने होल्ड करना है। अब ऑटोस्कोप को जब डालेंगे तो उसके साथ ही आपने कान को पकड़ के अपवर्ड बैकवर्ड और लेटरली करना है, ठीक है। तो अपवर्ड बैकवर्ड और लेटरली के साथ में आपने ऑटोस्कोप जो मार रहे हैं उसके ज़रिए आपने उसको अंदर ले जाना है। मरीज़ को फिर आप कहना है कि बेटा अब आप ना अपना मुंह बंद करो, नाक बंद करो और कान से जो है ना वो अपने हवा निकालो, ठीक है। मरीज़ क्या करेगा, अपना नाक बंद करेगा, अपना मुंह बंद करेगा, उसे कहेगा आप फुलाओ अपने मुंह में। तो जब ये अपने गालों में हवा भरेगा ना तो यूस्टिकियन ट्यूब जो है ना वो कान के अंदर मिडिल एयर में जा रही है, वहाँ से जाके वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगाती है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं हमें नज़र आ जाती हैं जब हम ऑटोस्कोप कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने मरीज़ को अब क्या बोलना है, नंबर 9 पे आपने कि अपना मुंह बंद करो, माउथ प्लस नोज़ बंद करके अपने मुंह में हवा भरो, ब्लो इन दी माउथ, जिससे हमारे पास जो है ना बल्जिंग आती है, आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो सारी की सारी देख लेनी है, ठीक है। हवा जो है ना यूस्टिकियन ट्यूब से बल्ज हवा की वजह से यूस्टिकियन ट्यूब हमारे पास बल्ज कर जाती है और हमें पता चलता है कि कहीं कोई भी परफोरेशन है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई वहाँ पे आपको कान में अंदर ऑटोस्कोप करते हुए डिस्चार्ज नज़र आए तो उसको जो है ना आपने किसी भी प्रोब के ज़रिए निकाल के उसको एक दफ़ा स्मेल कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ सपोज अगर डिस्चार्ज आपने निकाल के उसको आपने खुद स्मेल करना है कि इसका किस तरह है, फिर आपने दोबारा ऑटोस्कोपी उसकी कर लेनी होती है। तो ये थे अभी जो मेन स्टेप। अब हम जाते हैं अपने फर्दर स्टेप के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट आ जाता है। ट्यूनिंग फोर्क बेसिकली क्या है, सपोज करें अभी ये मेरे पास ये चम्मच ही है ट्यूनिंग फोर्क, तो मैं खुद पर्सनली लेने गया हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला वो ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क में हमारे पास बेस्ट जो है ना वो आपका 512 हर्ट्ज़ जो है ना 512, ये हर्ट्ज़ का ट्यूनिंग फोर्क आपके पास बेस्ट है, ठीक है। अब इसके ज़रिए आपने क्या क्या करना होता है, आपने एक तो रेनिस टेस्ट करनी होती है और एक हमारे पास होता है वेबर टेस्ट, ठीक है। ये तो मेन है ना, पक्के हैं, ये तो आप एग्जामिनर करवाते हैं। अब रेनिस टेस्ट करने के लिए क्या होता है आपने ट्यूनिंग फोर्क को अपनी ये जो कोनी है ना, ठीक है, इसके ऊपर यूँ मारना है,
ठीक है, ये कोनी के ऊपर मारेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इस ट्यूनिंग फोर्क को कान के करीब ले जाना। ये शायद आपको ये उल्टा नज़र आ रहा हो वीडियो में, लेकिन आपने पहले राइट साइड से अप्रोच करना है, फिर लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। ठीक है, तो अपनी कोनी पे मार के जब ये ट्यूनिंग फोर्क अपना वो वाइब्रेशन करना शुरू कर दे, तो उसके फ़ौरन उठा के उसको जो है ना वो कान के करीब ले जाओ। पूछो आवाज़ आ रही है बेटा आपको? ठीक है, आ रही आ रही। उससे कहना जब आवाज़ आना बंद है तो आपने मुझे बता देना है। ठीक है, अब आपने मारा, उसके कान के करीब लाए, आवाज़ आ रही, जब आना बंद है क्योंकि अब मुझे नहीं आवाज़ आ रही, फिर आपने फ़ौरन उसका जो ट्यूनिंग फोर्क की है ना ये टिप, उसको उठा के पीछे उसके मेस्टॉइड टिप जो है ना, कान के पीछे मेस्टॉइड टिप होती है, उसके ऊपर ले जाके रख देता है। ठीक है, अब वो उससे पूछने आवाज़ आ रही, वो कह रहे नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है, जब हमने एयर के ज़रिए जो है ना वो वाइब्रेशन भेजी तो उसको आ रही थी, तो मतलब एयर कंडक्शन जो है ना वो मोर देन बोन कंडक्शन है। तो इसका मतलब है ये रेनिस टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव है और मरीज़ को कोई मसला नहीं, मरीज़ आपका अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो पॉजिटिव रेनिस यही होता है कि एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, मतलब हमने जब बोन के ऊपर रखा तो उसको आवाज़ नहीं आई, लेकिन जब हमने एयर के अंदर ले जाके कान के करीब लाए तो उसको आवाज़ आ रही थी। तो एयर कंडक्शन मोर देन बोन कंडक्शन, इसका मतलब हमारे पास उसका जो रेनिस टेस्ट है वो पॉजिटिव है और पेशेंट बिल्कुल ओके है, नॉर्मल है। ठीक है, ये होता है हमारे पास रेनिस टेस्ट। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट के बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूँ। वेबर, ठीक है, अब इसको जो है ना वो स्ट्राइक, हमने वही ट्यूनिंग फोर्क जो है ना वो हमने स्ट्राइक करना है। यूँ यहाँ पे मैंने कोनी के ऊपर मारा और उसके बाद जो उसका ना फोर हेड, मोस्टली जो ऊपर स्टेम के ऊपर रखते हैं या कुछ फोर हेड के ऊपर रखती हैं, तो फोर हेड के ऊपर चलो हम रख लेते हैं ना, तो फोर हेड के बिल्कुल सेंटर के ऊपर रख के मरीज़ से पूछना क्या दोनों कानों में आपको बराबर आवाज़ आ रही है, इसमें ज़्यादा तो नहीं आ रही या इसमें कम तो नहीं आ रही। ठीक है, दोनों कानों में बताए किस में आवाज़ ज़्यादा आ रही है किस में आ रही है। अगर वो कहे कि डॉक्टर साहब मुझे दोनों कानों में बराबर आवाज़ आ रही है, ट्यूनिंग फोर्क जब रिंग कर रहा होता है ना, तो फिर आप वो रिंगिंग की वजह से कुछ ना कुछ कंडक्शन जाती है बोन के ज़रिए और वहाँ से, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल इक्वल आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब है वेबर इज़ ना, अगर तो उसको इक्वली दोनों कानों में आवाज़ आ रही है तो इसका क्या मतलब है, वेबर इज़ नॉट लेटरलाइज्ड। वेबर किसी एक कान की तरफ लेटरलाइज नहीं है, इज़ नॉट लेटरलाइज्ड, मतलब दोनों कानों में उसको बराबर जा रही है, किसी एक कान की तरफ लेटरली वो ज़्यादा नहीं जा रही। तो मतलब क्या है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर तो वो राइट साइड के ऊपर, या तो वो अगर कोई मसला होगा तो वो लेफ़्ट साइड पे, अगर राइट। अच्छा, अब अगर इसका जो है ना सपोज़ करें ये वाला कान ख़राब है, ठीक है, चलो ये सपोज़ करें ये इसका लेफ़्ट ईयर ख़राब है, तो अगर वो कह रहे हैं कि हम मुझे ये ना लेफ़्ट ईयर में कम आवाज़ आ रही है और इसमें ज़्यादा आ रही है, तो मैं कह दूँगा कि वेबर इज़ लेटरलाइज्ड टू द पुअर ईयर। ठीक है, जिस में हमारे पास कम जाएगी वो हमारे पास वेबर इज़ लेटरलाइज्ड टू द पुअर ईयर हो गया, इन बोन कंडक्शन में हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वेबर किस तरफ लेटरलाइज्ड होता है, किस तरफ लेटरलाइज। अगर तो उसको हमारे पास कह लें कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है, मतलब कोई भी मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, कोई मिडल ईयर का मसला है, तो हमारे पास वेबर इज़ लेटरलाइज टू द पुअर ईयर। मैं अभी एंड पे आपको सारी ये कहानी दोबारा रिपीट करूँगा, अभी सिर्फ सुन लो। वेबर इज़ लेटरलाइज टू द पुअर ईयर, लेकिन अगर तो उसको सेंसोरी न्यूरोनल हेयरिंग लॉस है ना, ठीक है, मतलब इनर ईयर का इन्फेक्शन है, तो वेबर जो है ना वो लेटरलाइज्ड होगा टूवर्ड दी हेल्दी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग है तो हमारे पास हेल्दी एयर की तरफ लेटरलाइज्ड होगा। अगर उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो वो पुअर एयर की तरफ उसको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी या उसकी तरफ ज़्यादा हमारे पास आवाज़ आ रही है। ठीक है, लेटरलाइज का मतलब उस तरफ उसको ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अब हमारे पास ये हो गया। नंबर थर्ड भी हमारे पास था, अभी हमने किया रेनिस टेस्ट। रेनिस के अंदर हमारे पास क्या था, पॉजिटिव रेनिस टेस्ट, नेगेटिव। अगर एयर कंडक्शन ग्रेटर है बोन से पॉजिटिव है, अगर बोन कंडक्शन बड़ी है एयर कंडक्शन तो हमारे पास नेगेटिव हो गया। फिर वेबर में हमारे पास क्या है, हमने ये मैंने कहा कि हमने उसको फोरहेड के ऊपर या फिर बुक के अंदर वर्टेक्स के ऊपर भी लिखा हुआ, कहीं बुक के अंदर टिप ऑफ द नोज़ के ऊपर भी आपने ये ट्यूनिंग फोर्क रख के खा, और उससे पूछना है वेबर किस तरफ लेटरलाइज्ड है। अगर तो वो वेबर इज सेंट्रली, तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट सेंट्रलाइज्ड नॉर्मल पेशेंट, मतलब वो सेंटर में है, दोनों तरफ से उसको इक्वल आवाज़ आ रही है। जिस तरफ का अगर तो उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो वेबर इज लेटरलाइज टू दी डिफेक्टिव ईयर। अगर उसको सेंसोरी न्यूरोनल हेयरिंग लॉस है तो वेबर इज लेटरलाइज टूवर्ड दी हेल्दी ईयर। तो ये बात, इतनी सी बात है, बस आपको बता दी थी। अच्छा, नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाती है बोन कंडक्शन टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन के बारे में मैंने अब आपको बताना है। तो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन के अंदर क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करके ना आपने मेस्टाइड जो टिप है या प्रोसेस है उसके ऊपर रखना है। ठीक है, मतलब मैंने यूं ही जो है ना ये यहाँ से अपनी कोनी के ऊपर मारा और उसकी जो है ना ले जा फ़ौरन अब ले जा के हमने मेस्टाइड की टिप के ऊपर रख देना है।
ठीक है। मरीज़ को कह रहा है जब आपको आवाज़ आना बंद हो जाए तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। जब वो कहेगा डॉक्टर साहब अब बंद होगी, तो फिर आपने वही उठा के अपनी जो है ना डॉक्टर ने अपनी मेस्टाइल टिप के ऊपर रख लेना है, ठीक है। तो अगर तो आपको ट्यूनिंग फोर्क की आवाज़ नहीं आ रही तो मतलब मरीज़ ठीक बुक है, मरीज़ को कोई मसला नहीं। अगर अगर आपने मेस्टाइल टिप के ऊपर रख के आपको अभी भी आवाज़ आ रही है ट्यूनिंग फोर्क की, तो इसका मतलब मरीज़ को कुछ ना कुछ मसला है। सिंपल सा प्रोसेस है। बारीक होनी मेस्टाइल टिप पे रखी, जब मरीज़ को आवाज़ आना बंद हो जाए आपने उठा के डॉक्टर साहब ने अपनी जो है ना वो इधर मेस्टाइल टिप के ऊपर रख ली। अब डॉक्टर को जब आवाज़ नहीं आई तो मतलब मरीज़ ने बिल्कुल ठीक है, इसको नॉर्मल है। लेकिन अगर डॉक्टर को भी आवाज़ आ रही है, मरीज़ ने कहा मुझे आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन डॉक्टर को अभी भी वो ट्यूनिंग फोर्क की आवाज़ आ रही जब उसने मेस्टाइल टिप पे रखा, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई मसला है, ठीक है। तो मतलब मरीज़ का मसला है। इसके लिए ज़रूरी है टेस्ट के लिए कि डॉक्टर हमेशा नॉर्मल पर्सन हो, ये ना हो कि डॉक्टर साहब को खुद ही जो है ना कानों का मसला हो तो फिर वो नहीं चलेगा। अच्छा, ये तो क्या हमारे पास एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। अच्छा, नंबर 12 पे हमारे पास आ जाता है विस्पर टेस्ट। विस्पर टेस्ट के अंदर क्या होता है? विस्पर क्या होता है? सरगोशी होते हैं। मरीज़ जो है ना आपने उसको एक आर्म लेंथ पे बिठा देना, ये हमारा है ये आर्म लेंथ। इसके ऊपर बिठा के आपने उसके कान के अंदर कुछ ना कुछ सरगोशी करनी। अब इसके कान के ऊपर मैं जाकर कहता हूँ कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, इस तरह करके आपने बोलना है, ठीक है। और मरीज़ को कहना जो मैंने लफ्ज़ आपके कान के अंदर बोला है वो आप मुझे रिपीट करो। तो अगर तो वो उसने रिपीट कर दिया जो आपने सरगोशी उसके कान में की है तो मतलब वो ठीक है, लेकिन अगर वो ना कर सके तो मतलब कोई ना कोई मसला है। तो ये इतना सा विस्पर टेस्ट है। नंबर 13 पे हमारे पास आ जाता है फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन। मतलब जो C7 नर्व है ना उसकी एग्जामिनेशन किस तरह आपने करनी है। मरीज़ के जो है ना वो सामने से आके ना, ठीक है, मरीज़ के सामने से उसे कहना है अपने माथे पे तेवरी चढ़ाओ, ठीक है, गुस्से वाले सार लाओ। तो आप वो माथे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, अगर वो बढ़ रही हैं तो मतलब ठीक है उसकी। उसे कहना है अपनी आँख जो है ना वो पक्की ज़ोर से बंद करो, और आपने फिर जब वो बिल्कुल बंद कर लेगा ना तो आपने जो है ना इसको खोलने की कोशिश करनी। उसे कहना है तुम्हें आँख मुझे खोलने नहीं देनी। हल्का सा प्रेशर लगाएंगे ना तो मरीज़ जो है ना वो आँख नहीं खोलने देगा, तो इसका मतलब उसकी फेशियल नर्व ठीक काम कर रही है, वो अपनी आँखें आराम से बंद कर पा रहा है, ठीक है। इससे आपने टाइटनेस ऑफ द क्लोज्ड आई चेक करनी है कि कितनी वो टाइट कर रहा है। फिर उसे कहना है बेटा अपने मुंह में हवा भरो, तो वो फुलाएगा फू करके, ठीक है। अगर फेशियल नर्व डैमेज होगी तो वो हवा को फुला के नहीं रख पाएगा। फिर उसे कहेगा बेटा अपने दांत दिखाओ, तो वो ची करके जो है ना वो अपने दांत दिखाएगा, बतीसी अपनी दिखा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी फेशियल नर्व बिल्कुल ठीक है, इंटैक्ट है, कोई मसला नहीं है हमारे पास। ये होगी हमारे पास फेशियल नर्व चेक। अब नाक की ना हमें ज़रा सी एंटीरियर हीनोस्कोपी करनी है, ठीक है। एंटीरियर हीनोस्कोपी का मैं बता देता हूँ आपको बाद में। अब उसको जो है ना वो इंटीरियर हीनोस्कोप में क्या होता है, हमारे पास जो एक जो है ना स्पेकुलम होता है नेज़ल, उसके ज़रिए हमने नाक के अंदर देखनी होती है। बाकी उसके कहना मुंह खोल के जो है ना वो टंग डिप्रेसर के ज़रिए उसकी टंग को डिप्रेस करके देखो, ठीक है। उसके साथ उसने आपने ना उसका गला अच्छे से चेक करना है, ठीक है। साइड ऑफ वो अच्छे से तरीके से देखना है। ये आपके साथ में आपने आई की एग्जामिनेशन करनी है। जब आप भी जो है ना उसके क्या करना है, ट्रैगस को आपने जो है ना कान का ट्रैगस जो एक वो बड़ी हुई होती है उसके 3 मरतबा प्रेस करना और उसकी आंखों की तरफ देखना। उसे अगर तो उसको निस्टिग्मस हो रहा है तो मतलब उसके ट्रैगस साइन पॉजिटिव है, तो ये भी आपने एक चेक करनी होती है इसी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी सेरिबेलर एग्जामिनेशन। सेरिबेलर एग्जामिनेशन हमें हमारे पास क्या होता है, सेरिबेलर एग्जामिनेशन। सेरिबेलर एग्जामिनेशन में हमने यहाँ फिंगर नोज़ टेस्ट करना होता है। फिंगर नोज टेस्ट में क्या होता है, अपनी नाक पे उंगली लगानी है और उसे कहना है अपने डॉक्टर की अब मेरी नाक की तरफ उंगली लगाओ, ठीक है। आपने अपनी उंगली यूँ रखनी है, मरीज़ को कहना है एक दफ़ा अपने नाक के ऊपर उंगली लगाए और उसके बाद इस उंगली को टच करे, टिप को, नाक को अपनी मरीज़ लगा। अब मरीज़ ने क्या करना है, एक दफ़ा इसको लगाया और एक दफ़ा जो है ना मरीज़ की उंगली को टच किया, फिर एक दफ़ा इसको नाक की टिप को टच करवाना है, फिर इसको जो है ना मेरी उंगली को टच करना है, डॉक्टर की उंगली को, ठीक है। तो ये इसने करवाना आपने इस तरह सेरिबेलर करना। बार बार आपने यहाँ कभी उंगली यहाँ पे रखनी है, कभी यहाँ पे रखनी है, कभी यहाँ पे रखनी है, कभी यहाँ पे, उसे कहना अपनी उंगली पे लगाते जाओ और मेरी उंगली पर टच करते जाओ, इस तरह। अगर तो उसको सेरिबेलर का कोई डिसफंक्शन होगा तो वो आपकी उंगली को नहीं टच कर पाएगा, कभी कभार वो नाक की टिप को लगाने के लिए यहाँ पे उंगली मार लेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सेरिबेलर फंक्शन टेस्ट को चेक करने के लिए, ठीक है। फिर उसे कहना जी तूने ना रोटियाँ पकानी है, नंबर इस तरह करो, ठीक है, और इस तरह जो है ना वो जिस तरह रोटियाँ पकाते हैं, तो मरीज़ जब इस तरह से करे वो रोटियाँ नहीं पका पा रहा होगा तो इस वजह से मतलब हो जाए। अब मरीज़ को कहना है कि यार ये जो है ना वो फ़र्श के ऊपर आपने एक सीधी लाइन जो है ना वो खींच देनी है। मरीज़ को कहना है इस सीधी लाइन के ऊपर जो है ना वो चलो, ठीक है, इससे तुमने ना इधर
होना है ना उधर जाना है। तो उससे क्या ना एक मरीज़ जो है ना वो अभी क्या करेगा, इस सीधी लाइन के ऊपर यूँ 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 यूँ, अगर तो वो ठीक चल पा रहा है तो मतलब वो उसका जो है ना सेरिबेलर फंक्शन ठीक है, मेंटेनेंस हो रही है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा चलते ही गिरना एक तरफ गिरना शुरू कर दे तो मतलब कोई ना कोई डिसफंक्शन है सेरिबेलर फंक्शन का। और इस दौरान आपने मरीज़ के साइड पे हाथ लाजमी इधर ना सपोर्ट के लिए हल्के से जो है ना वो साइडों पे हाथ आपने रखने हैं, ताकि वो अगर वो गिरने लगे तो आप उसको फ़ौरन से पकड़ लें। ठीक है, तो ये होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने उसके जो है ना 15 पॉइंट पे आपने लिम्फ नोड जो है ना वो इसकी आपने एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, लिम्फ नोड में आपने क्या करना है, मरीज़ के जो है ना वो पीछे से आके उसकी जो है ना वो लोअर जा, उसके नीचे हमारे पास मेंटल एरिया, उसके नीचे नीचे होता है हमारे पास सब मेंटल, तो सब मेंटल लिम्फ नोड। ठीक है, उसके पीछे से आके फिर आपने सब मैंडिबुलर जो लोअर जा है उसका, ठीक है, लिम्फ नोड चेक करने। फिर आपने एंटीरियर सर्वाइकल, गर्दन के ऊपर जो है ना वो एंटीरियर सर्वाइकल एक पोर्शन होता है, एक हमारे पास पोस्टीरियर सर्वाइकल पोर्शन होता है, वो चेक करना है। देन हमारे पास कान के बिल्कुल आगे एंटीरियर एओरिकुलर लिम्फ नोड की पाल्पिटेशन, और कान के पीछे पोस्टीरियर एओरिकुलर लिम्फ नोड, और गर्दन के बिल्कुल एंड के ऊपर हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड, इसको आपने पाल्पेट कर लेना है। तो आपके पास जो है ना ये आपका एग्जामिनेशन पूरा हो गया। एंड पे आपने जो है ना उसको कहना आपका बहुत शुक्रिया, ताउन का आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रोटोकॉल होती है आई की एग्जामिनेशन। सबसे पहले अगर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है, मुझे आपके कान का मुआयना करना है। उसके साथ ही आपने ये जो टार्च है वो बांधनी, और आपने राइट साइड से अप्रोच कर लिया पेशेंट को। फिर आपने उसे कहना है कि बीबी अगर तो वो फीमेल है तो आप प्लीज़ अपना ये स्कार्फ उतार दें, मुझे आपके कान का एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, वो उतार देगी। उसके बाद आपने सबसे पहले पाल्पिटेशन करनी है, इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन में आपने क्या करना है, अभी हाथ साथ नहीं लगाना, सिंपल आपने लाइट ऑन की और उसके जो है ना वो कान के आगे पीछे जो है ना वो पीछे को अच्छी तरह देख लिया, ऊपर नीचे से देख के आपने फिर पाल्पिटेशन में आपने ट्रैगस को हाथ लगाना है। ठीक है, हेलिक्स एंटी हेलिक्स लोब को हाथ लगाना है, किसी किस्म के उसको पेन तो नहीं है। उसके बाद आपने कान को अपवर्ड बैकवर्ड और लेटरली खींचना है। ठीक है, फिर आपने जो है ना वो उसके अंदर टार्च मारनी। अब आपने क्या करना है, आपने एक ये इस तरह का एयर स्पेक्यूलम वो उठा के उसके कान के अंदर मार के, ठीक है, साथ में ये भी बाहर से ये टार्च के ज़रिए आप देखेंगे, इससे आपने में देख लेना है सारी का सारा। फिर आपने कहना है कि उसे अपना मुंह बंद करो, नाक बंद करो और हवा भरो। जब वो हवा भरेगा तो आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नज़र आ जाएगी। ठीक है, बल्जिंग हो जाएगी। मतलब आपने वो ऑटोस्कोप के ज़रिए ना लाइट टार्च बंद करके आपने ऑटोस्कोप आप डालनी है कान के अंदर, उससे कहना अपने नाक मुँह और वो सारे बंद करके मुँह में हवा भरो, तो ऑटोस्कोप के ज़रिए आप सारे का सारे देख लेंगे। फिर आपने क्या करना है, ट्यूनिंग फोर्क वाले टेस्ट कर देने। एक है रेनीज़ हो गया, फिर वेबर हो गया। रेनीज़ में आपने ये कोनी के ऊपर मारी और इसके कान की तरफ ले गया है। ठीक है, तो आपने चेक करना है, जब आवाज़ आना बंद हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसके पीछे कान के ले जाना। ये हमारे पास रेनीज़ हो गया। अगर एयर कंडक्शन ग्रेटर है बोन कंडक्शन से, मतलब कान के ऊपर ज़्यादा आवाज़ आ रही है, टिप के ऊपर रखने के ऊपर जो है ना वो कम आ रही है आवाज़, तो इसका मतलब है कि उसकी एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन, पेशेंट नॉर्मल है। फिर आपने वेबर टेस्ट करना है वर्टेक्स के ऊपर, फोरहेड के ऊपर या नोज़ की टिप के ऊपर आपने जो है ना वो यूँ मार के यहाँ पे रख के उसे कहना है किस तरफ लेटरलाइज। अगर तो वो दोनों तरफ इक्वल आ रही तो मतलब ठीक है, अगर तो उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो वेबर इज़ लेटरलाइज टू द पुअर एयर। ठीक है, जो उसका कान ख़राब होगा उस तरफ उसको ज़्यादा आवाज़ आएगी। लेकिन अगर तो उसका सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो उसको हेल्दी एयर में ज़्यादा आवाज़ आएगी और पुअर एयर में कम आएगी। ठीक है, देन हमारे पास हो गया एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। एब्सोल्यूट में क्या करना है, आपने यूँ मार के, ठीक है, उसके कान के पीछे ले, जब उससे आवाज़ आना बंद डॉक्टर अपने कान के पीछे रखेगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर आपने विस्पर टेस्ट, आप कैसे हो, ये वाला करना है। देन हमारे पास फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन, सबसे पहले तेवरी चढ़ानी है, फिर आँख के ऊपर आ जाना, आँखें अच्छे से बंद करके आपने खुद खोलने की कोशिश करनी है। अगर तो वो नहीं खोलने दे रहा तो मतलब ठीक है। उसके बाद से कहना बेटा अपने दांत दिखाओ, मुंह में हवा भरो। ठीक है, और क्या था इसमें, टंग डिप्रेसर के ज़रिए आपने थोड़ी सी टंग को जो है ना वो नीचे डिप्रेस करके देख लेना है। एंटीरियर रहीन उसको भी थोड़ी सी कर लेनी है, साइड से गला भी चेक कर लेना है और हमारे पास अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर आपने करना है आई की एग्जामिनेशन, ट्रैगस के ऊपर 3 मरतबा पुश करना और आंखों के ऊपर देखना उसको नेस्टिगमस तो नहीं हो रहा, वो सारे के सारे हो गया। ठीक है, फिर आपने सेरिबेलर एग्जामिनेशन में आपने क्या करना है, फिंगर नोज टेस्ट करना है। ठीक है, नाक के ऊपर उसके ऊपर, नाक के ऊपर उसके ऊपर, फिर उसको करना एक लाइन के ऊपर चलाना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आपने लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन, सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, एंटीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल और हमारे पास ऑक्सीपिटल, ये हमारे पास सारे के सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो हमने फॉलो करने होती हैं। उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया। होपफुली अब आपको इस काबिल हो जाएंगे, जब भी आपकी एयर की एग्जामिनेशन है या आप वार्ड में ईएनटी के जाएँ तो आप ये प्रोटोकॉल फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना अच्छा हो जाएगा मैं अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना वो थ्रॉट और फिर मैं जो है ना आपको नोज़ के साथ वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।